अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। अभी एक दोस्त ने मेरे साथ राब्ता कायम किया और मैंने कहा चले इनके साथ भी प्रोग्राम करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी साहब। क्या हाल है? आपको कैसे शौक पैदा हुआ? कोई प्रोग्राम देख लिया हमारा? जी मैंने आपका प्रोग्राम देखा है नेट पे और मैंने चाहा कि जो अच्छी बातें हैं आप हमारी कौम तक पहुंचा सकते हैं। जी मैं चाहता हूं कि मेरी कौम मेरी आवाज सुने और मेरी फौज, मेरी जिंद जान मेरी फौज, वो मेरी बात सुने और उसको अपने मुल्क के बारे में जो कि आगे भी होता रहा है, मार्शल भी लगते रहे हैं, मार्शल ना लगे, लेकिन उससे बेहतर है कि हमारी फौज अपने मुल्क के गद्दारों को पहचाने। हम्म। जबकि हमारी फौज के अंदर अगर कोई मेजर जनरल, पिछले दिनों मैंने देखा था कि एक मेजर था जो कर्नल था या जनरल था, उसको इन्होंने फांसी दी गिरफ्तारी के लिए। दूसरे को मुल्क के खिलाफ बात की इंडिया के साथ। जी जबकि मौसम दावर और ये जो वजीर अली है जी और ये मरियम है, ये तो सरेआम फौज को गालियां भी देते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने इनको सबूत फौज के पास मौजूद है कि इन्होंने इंडिया से इमदाद ली। और इन्होंने टीवी पे खुद हमारे जनरल ने बताया कि ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, इनको पैसे इंडिया सपोर्ट करता है। जी क्या फौज इनके नहीं है? ये अपने सिर्फ जनरलों को फांसी देने के लिए है हमारी फौज। हमारी फौज को अपना ये सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और मुल्क के गद्दारों को हमारे ऊपर बिठा दिया। और जबकि अदालतों में केस है, अगर ये बरी होते हैं तो बरी हो जाए, ये नहीं कि ये मुजरम है। जबकि ये साबित हो रहा है कि इन्होंने पैसे खाए हैं और इनके मुलाजमों के अकाउंट से इतने पैसे निकल रहे हैं। अगर वो झूठी खबरें हैं तो इसकी तस्दीक करें। नवाशी साहब भी आए और बताएं ये दौलत कहां से आई। हाँ जी 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 ये तो ऐसा नहीं करना कुछ भी। अगर हमारी फौज बहादुर फौज है, अगर मैं तो कहता हूँ जैसा खमीनी आया था ईरान में, जी उसने एक के गद्दार को चुन के सामने खड़ा करके मार दिया था। मेरा ख्याल है अगर ये फौज ऐसा कर दे और पाकिस्तान तक क्यामत तक इस मुल्क में कोई बेईमान आदमी नहीं आ सकता अगर ऐसा फौज कर दे हमारे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। जी अगर ऐसा हो सकता है तो मेरा पैगाम दुनिया को है, मेरे पाकिस्तानियों को है कि मेरे पाकिस्तानियों उठो उठो। ये जैसे आपने ये कहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वैसे ये भी कहो कि गद्दार नामंजूर गद्दारों को फांसी दो। और जो मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ बात करता है उसको फांसी दो। बस उसको गोली नहीं चढ़ाओ, उसके अलावा कोई कानून नहीं होना चाहिए। ये मेरा पैगाम है अपनी कौम और अपने पाकिस्तानियों के लिए। अगर ये पहुंच जाएगा तो मेरा ख्याल है कि मेरे पाकिस्तानी इम्पोर्टेड को भूल जाएंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत को, और ये मैसेज देना शुरू कर देंगे कि गद्दारों को पकड़ो और इनको फांसी दो। और कुछ नहीं चाहिए, चाहे हुकूमत किसी की भी हो जाए, गद्दारों को पकड़ो। हमारे मुल्क के जो मुनाफिकीन है उनको पकड़ो। ये जो आजकल देखे अदालतें भी क्या कर रही है, हमारी अदालतें हैं। तो जब वो नवाशी को भेजना था उन्होंने लंदन, तो हमारे जज साहब कहते थे कि हुकूमत जमानत दे के नवाशी साहब सुबह तक जिंदा रहेंगे। मैं उन जज साहब से मोतबाना सवाल करता हूँ, क्या आपको कोई गारंटी है कि आप सुबह तक जिंदा रहेंगे? आप किसी की गारंटी दे सकते हैं कि आप सुबह तक जिंदा रहेंगे? ये कैसी अदालतें हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं ये। अच्छा सर, एक सवाल है यहाँ पे कि हमारी फौज ने बेशुमार कुर्बानियां दी, आपने देखा। हमें हमारी फौज के शीशा पलाई हुई दीवार है पाकिस्तान की, अगर ये ना होती तो ये तो करता कब के कहाँ लेके होते हमारे मुल्क को। अच्छा, सवाल ये था कि अपनी हमारी फौज को ये नजर नहीं आ रहा कि हमारे जो अपने लोग हैं जो फौज के खिलाफ भी बातें करते हैं, तो क्या वजह आपके ख्याल में है कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई? आपने देखा अगर एक आम आदमी फौज को कोई बुरा भला कह दे तो उसको उठा के ले जाते हैं, मगर ये बड़े बड़े लीडर फौज को गालियां देते हैं सरेआम, फिर सोशल मीडिया भरी पड़ी है। तो कहाँ पे कमजोरी आपको नजर आ रही है? ये देखे ना, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था सोशल मीडिया वाले लड़कों को उठाया था इन्होंने। हाँ जी। नेट मैं तो कोई बाहर थोड़ा देखता हूँ, मैंने तो नेट पे खबरों पे देखना है ना जी। वो देखा तो क्या ये जो सरेआम गालियां देते हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ दाल में काला है।
या हम इनके कहानी है या फौज इनकी कहानी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं इस गुस्ताखाना हरकत नहीं करना चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं देना चाहता। देना तो ये चाहता हूँ कि मेरी फौज पे मेरी जान कुर्बान, मेरे मुल्क में मेरी औलाद मेरे खानदान कुर्बान। लेकिन ये जो हो रहा है ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो हुआ अभी जी, एक फौजी को इस जुर्म में फांसी दी जाती है कि उसने मुल्क के खिलाफ बात की और गद्दारी की, ठीक है। जब ये हमें पता चलता है मोहसिन दाऊद वजीर अली ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, ठीक है, तो फिर इनको कैसे छोड़ा हुआ है? इनको किस वजह से ये इनको छोड़ा हुआ है? इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? क्या इनके पीछे लोग हैं? मैं आज दावे से कहता हूँ, अगर इन सियासतदानों को सबको लाइन में खड़ा करके ये उड़ा देना, तो मेरा ख्याल है एक भी पाकिस्तानी इनके हमायत में नहीं उठेगा। अगर उठेगा तो मुझे फांसी दे दे, एक भी पाकिस्तानी नहीं उठेगा। अच्छा, एक सवाल है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जी, मुझे ये बताइए कि आखिर पे थोड़ा सा मैं भी एक सवाल कर लूँ कि जिस तरह इन्होंने इमरान खान को चलता किया, आप समझते हैं कि ये गलत है? मैं कहता हूं कि ये अरबों कह देना, अरबों, उसमें भी गलत है ये। एक तो था ये 1 लाख दफा गलत है, वो नहीं है, अरबों की तरह गलत है। लेकिन ये हुआ कि वो अल्लाह मियां ने उसको ना बुलंदी पे ले गया। खुदा मियां मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, खुद ब खुद वो बुलंदी पे चले गया और दुनिया इतनी उसके साथ हो गई। जब ये नहीं थे ना, ऐसी हरकत नहीं की इन्होंने, तो लोग बातें कर रहे थे इधर कि ये महंगाई हो गई, इमरान खान ये कर दिया। अच्छा, महंगाई की बात कर लेते हैं। अब कोई सस्ती चीजें मिल रही हैं पाकिस्तान में, कोई आपको इतला हो? ये कहाँ सस्ती कर सकते हैं? सारा कुछ तो इनके कंट्रोल में है। ये 10 देखें, आज रमजान बाजार में मैं गया, रमजान बाजार में कल आलू थे 20 रुपए किलो, आज मैंने देखा शहबाज शरीफ का बैनर लगा हुआ था, ठीक है, और जब आलू लेने गया तो वो आलू 30 रुपए किलो हो गए, 100 के 3 किलो हो गए। तो इन्होंने कमीशन एजेंट बढ़ा दिए एक दिन में। नहीं तो वो बैनर भी तो लगवाया ना, उसके भी तो पैसे चाहिए थे। बैनर भी लगवाया और कमीशन एजेंट बढ़ा दिए हैं उधर। ये इस तरह के लोग हैं। चले जी, आपका मैसेज जरूर हम आवाम तक पहुंचा देंगे। नाज़रीन, होता ये है कि जो अवाम के जज्बात है, आज तक किसी ने अवाम की बात नहीं सुनी। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल सबको मौका देता है। अच्छा, ये बताएं, अभी आपने मुझे फोन किया तो मैंने क्या कहा कि अभी आपको लाइन पे लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि हम किसी और को फोन क्यों नहीं किया? हाँ जी, मैं ये भी आपको बता, मैं सारे चैनल देखता हूँ टीवी और मैं देखता हूँ इनमें 2 नंबर ही है। मैंने आपके चैनल में एक भाई साहब से जो अभी बाजवा की बातें कर रहे थे, हैं जी, वो 20 मिनट का प्रोग्राम था, मैं वो जो कह रहे थे वो बाजवा बदनाम हो गए, वो कह रहे थे नहीं बाजवा नहीं बदनाम हुए। उन्होंने अदालत के लिए भी काफी बातें की, फौज के लिए भी काफी, बाजवा साहब के लिए भी बातें की। लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, ये चैनल है जो हमारी बात शायद पाकिस्तानियों को पहुंचा। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, आपका मैसेज पहुंच गया। सुबह इंशाल्लाह जुमा है, जुमे वाले दिन आपका मैसेज जब हम तक पहुंच गया। इस वक्त 1,65,000 लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और 7 मिलियन से ज़्यादा लोग चैनल अभी तक देख चुके हैं। तो आपका मैसेज पहुंच गया सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। फिर आप बहुत शुक्रिया। मेरी बातें पहुंची? अच्छा, मेरी बातें पहुंची। अगर आप चैनल के अलावा थोड़ी बात कर लो मेरे साथ। 1 मिनट बाद में मैं करता हूँ, जरा प्रोग्राम बंद कर लूँ, ठीक है? नाज़रीन, हमारे साथ अगर किसी ने प्रोग्राम करना, अपना नाम बताए ना बताए, हम सच और हक के लिए आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मैं स्पेशल तौर पर उसी वक्त तैयार हो जाता हूँ और कहता हूँ जनाब बताइए आपका मसला क्या है। आज तक आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर मर्जी आप अपने दिल की बात कर सकते। उठाइए फ़ोन और देखें नंबर जो चल रहा है सामने, वहाँ पे हमारे साथ बात करें, अपनी हक की आवाज़ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त देखें वो आगे बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपके साथ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यस, अब होगी बात। जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जी हाँ, ये चाहते हैं कि इसके मतलब आवाज़ उठाई जाए, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल, उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं देखूंगा कि कितने लोग इसके हक में हैं। जिस जिसको ये वीडियो मिले वो आगे फॉरवर्ड करे। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ये एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं और करें सब्सक्राइब। मैं करूंगा इंतज़ार, और अब पता चलेगा कि कौन लोग चाहते हैं आज़ादी।